गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। हमारा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 9 है हमारे न्यू जो एनसीईआरटी का न्यू एडिशन आया ना, उसमें ही चैप्टर 9 है, ठीक है। देखिए क्या है ये। इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट आता है ना, ठीक है, ये आता है ट्रापीजियम और रोम्बस। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी रोम्बस और ट्रापीजियम के रिलेटेड है। अब रोम्बस पहले हम देखते हैं कि ट्रापीजियम होता क्या है, ठीक है। ट्रापीजियम, ठीक है, ये हमने आपका जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स था ना, ये उसमें भी आया था ट्रापीजियम वर्ड, ठीक है। हमने उस उधर क्या पढ़ा था, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब मेंसुरेशन मींस, मेंसुरेशन हमारा प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स है। इसमें हम चीजें प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे हमने एरिया निकालना है, ठीक है, अपने रूम का, गार्डन का, बिल्डिंग का, फ्लोरिंग का, ठीक है। हमने टाइल्स लगानी है, हमने पेंट करना है, तो ये सब हमारा आता है एरिया। हमने फेंसिंग करनी है तो पेरीमीटर आता है, ठीक है। हमारा जितना भी वॉल्यूम, सरफेस एरिया, पेरीमीटर, ठीक है, ये सारा जो है, जो हमारा प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स है, वो हमारा मेंसुरेशन कवर करता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रापीजियम शेप्ड जो बॉडीज होती हैं, ठीक है। ट्रापीजियम शेप्ड आपका प्लॉट होगा, आपका टेबल है, ठीक है। आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट जो ट्रापीजियम शेप्ड है, ठीक है, उसका एरिया कैसे फाइंड करना है, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है, या फिर रोम्बस शेप्ड जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगी, ठीक है, तो उसका हम एरिया एंड पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, हम इस चैप्टर में वैसे वो उस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए ट्रापीजियम की सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है। ट्रापीजियम होता क्या है, ट्रापीजियम का शेप कैसा होता है, देखो कैसा शेप्ड होता है। ये ऐसा कुछ शेप देता है ट्रापीजियम। ट्रापीजियम का प्रॉपर्टी क्या आता है, इसको जो पैर, इसकी ना वन पेयर है, ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर इज पैरेलल, वन पेयर इज पैरेलल, मतलब इसका एक ही पैरेलल पेयर जो है वो पैरेलल होता है। और एक ये जो ये वाला होता है, ये वाला जो ये वाला, ये नॉन पैरेलल है। मतलब ए बी सी एंड डी, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, एंड ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स, ठीक है, ठीक है। ट्रैपीजियम शेप्ड हमेशा क्या रहेगा कि इसका एक पेयर जो होगा वो पैरेलल रहेगा। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है, इसका एरिया का फॉर्मूला याद रख लीजिए। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, इसको हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट, ठीक है। अब देखिए अगर आपका ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, और इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल है, ये h है, ठीक है। एक पैरेलल लाइन a है, दूसरी पैरेलल लाइन b है, ठीक है। इसका अगर पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स। अब मैं अगर एरिया की बात करूं, एरिया की, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, तो वो फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये है 1/2 पैरेलल साइड्स का सम, ए एंड बी आर द साइड्स, तो a प्लस बी इंटू हाइट h से डिनोट किया मैंने, तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला आ गया। कौन सा एरिया है, ट्रैपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम इक्वल्स टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। ये हमारा ट्रैपीजियम
क्योंकि हमारा जो 9.1 एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे ट्रेपीजियम के हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे रोम्बस के हैं। तो ट्रेपीजियम ऐसा एक रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी फिगर है ना, नेक्स्ट फिगर है हमारी रोम्बस की, रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस कैसे होता है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, कुछ ऐसा शेप में आता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है हमने पढ़ी हुई है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में ना, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो देखो इसका ये 2 डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल D1 मतलब फर्स्ट डायगोनल और ये वाला जो है ये सेकंड डायगोनल है। और रोम्बस का क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसका अगर एरिया निकालना हो, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स D1 into D2, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स 1/2 D1 into D2। कभी कभी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप, और कभी कभी क्या होता है हमें डायगोनल्स भी नहीं दिए होते हैं, ठीक है, तो कभी कभी हमें ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। वो क्या क्या है फॉर्मूला, साइड इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्मूला है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन डिमांड करता है, क्वेश्चन की क्या नीड है, हमें किस तरह से सॉल्व करना है, एरिया किस तरह से हम एरिया निकालेंगे, तो हमारा सेकेंड फॉर्मूला ये बनता है। तो रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, 2 डायगोनल्स होते हैं, और डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं रोम्बस के, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ रोम्बस शेप टाइल्स होती हैं, एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड हो गया, प्लॉट हो गया, ठीक है, रोम्बस शेप्ड आपका टेबल हो जाएगा, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो उसका अगर एरिया निकालना हो 1/2 D1 into D2 या फिर साइड इंटू ऑल्टीट्यूड। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइजेस पे। देखिए द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रापीजियम। एक टेबल है, टेबल का ना टॉप सरफेस जो है, टेबल का टॉप सरफेस वो ऐसा दिया होता है ना, वो ट्रेपीजियम शेप्ड है। टेबल के नीचे यहाँ पे लेग्स होती हैं, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर, तो जो स्मॉलर होगी वो वहां पे आ जाएगी। सेकेंड इज 1.2 मीटर, ऐसे ही रहेगा। और इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का फॉल जो करेगा वो 0.8 मीटर है। तो हमें एरिया निकालना है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे हम, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको ए बना लेते हैं और इसको बी और इसको एच, है ना। तो लेट द टू पैरेलल साइड्स बी, ए एंड बी, है ना, ए और बी से डिनोट कर लेते हैं पैरेलल साइड्स को। ए मैंने क्या किया 1 मीटर है और बी 1.2 मीटर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का फॉल करना, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम हाइट भी बोलते हैं, डिस्टेंस बी एच विच इज 0.8 मीटर, ठीक है, हाइट। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 प्लस 1/2 इंटू हाइट 0.8। आप देखिए 1 प्लस 1/2 क्या होता है 2.2 इंटू 0.8। एरिया है ना, एरिया का जो
मीटर स्क्वायर आता है, इसका जो यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 1.1, 1.1 जा 2.2, तो क्या आएगा 1.1 इंटू 0.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो यहाँ पे आएगा 0.00 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या है, टेबल, शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रापीजियम शेप्ड, तो उसका जो एरिया आ जाएगा वो 0.88 मीटर स्क्वायर है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं करा, बस एक फॉर्मूला यूज कर लिया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, देखिए क्या लिखा है, द एरिया ऑफ अ ट्रापीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑलरेडी एरिया इज गिवन, ऑलरेडी हमें एरिया दिया हुआ है। लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, मतलब एक पैरेलल लाइन सपोज करते हैं, ये आपके पास फिगर है, ये ट्रापीजियम है, ठीक है, ठीक है। दोनों में से एक पैरेलल साइड सपोज 10 दी है, अब मुझे ये नहीं पता ना कि मेरी अदर साइड बड़ी है या छोटी है, मैंने इसको सपोज कर दिया कि लेट स्मॉलर बी 10 एंड हाइट बी 4, सेकेंड पैरेलल जो एक्स कर लेते हैं लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स, सिंपली इसको फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रापीजियम is 1/2 sum of parallel sides 10 plus x into height which is 4. Area of trapezium is given which is 34, 1/2 10 plus x into 4, ठीक है। अब देखो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 10 plus x 2 34, अब 2 उसके यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 10 प्लस एक्स है ना, 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाता है, तो 2 1 जा 2, 2 17 जा 34 होता है, 2 17 जा 34, 10 प्लस एक्स, तो आपका 17 माइनस 10, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7, मतलब आपकी स्मॉलर वैल्यू जो थी, सपोज उसका मतलब ये आपका x है विच इज 7 और ये आपका 10 है, क्योंकि तब मुझे मालूम नहीं था ना स्टार्टिंग में कि मेरी जो गिवन साइड है, जो पैरेलल गिवन साइड जो एक दी हुई है वो दूसरी वाली साइड से बड़ी है या छोटी है, तो मैंने इसको लेट सपोज कर लिया था, तो मैंने जब निकाला 30 कैसे किया, 34 आपको गिवन था इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 प्लस एक्स इंटू हाइट 4, तो कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 यहाँ पे, अब जो मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स के वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 34/2 इज 17, 10 प्लस एक्स, जब 10 यहाँ जाता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 17 माइनस 7 इज, तो देयरफॉर द अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया, ठीक है। इन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपका एरिया ऑफ ट्रापीजियम यूज हुआ है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस ठीक है, फेंस मतलब बाउंड्री, बाउंड्री पेरीमीटर कवर हो जाता है, ऑफ अ ट्रापीजियम शेप्ड फील्ड ABCD, ये कुछ ऐसा एक शेप बना है, ये ऐसा एक शेप बना है ABCD, ABCD, ठीक है, ठीक है। अब देखिए गिवन क्या है, BC इज 48, BC इज 48,
CD is 17 meter. Okay, AD is 40. So find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel side AD and BC. ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है हाइट, याद रखना। ठीक है, मतलब शेप ही इस तरीके से बनाई गई है कि एक तो पैरेलल साइड है, ट्रेपीजियम है, और जो हाइट है ना वो एक आपका नॉन पैरेलल साइड का एक साइड आ गया। ठीक है, पहले हमें ये हाइट निकालनी है। अब हाइट कैसे निकालेंगे? या देखो, लेंथ ऑफ द फेंस दिया हुआ है ना, लेंथ ऑफ द फेंस में क्या कवर होता है? आपका पेरीमीटर कवर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, वो क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, व्हिच मींस AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। एरिया जो पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होता है ट्रेपीजियम में, तो सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो ये गिवन है 120, AB नहीं है हमारे पास, वो ही फाइंड करना है। BC 48, CD 17 और AD 40। अब करो उसको ऐड, 15, 5, 4, 5, 6 और 105। ठीक है, 120 माइनस 105 AB। तो AB जो कि मेरी हाइट है ना, जो कि मेरा H है, क्या आ गया? 120 में से 105 गया तो 15 आंसर। ठीक है, अब तो मेरा हाइट भी आ गया और पैरेलल साइड्स भी गिवन है, तो अब मैं एरिया आराम से निकाल सकती हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, शेप्ड फील्ड है, शेप्ड फील्ड मतलब फील्ड ऐसा जो ट्रेपीजियम की शेप देता है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 40 प्लस 48, हाइट आपका AB है तो वो आपका 15 है। ठीक है, तो 1/2 ये आ गया 88 इंटू 15। तो अब 2 1 जा 2, 2 44 जा, तो 44 इंटू 15, 15 4 जा 60, 6 कैरी 660 मीटर स्क्वायर आपका आ गया एरिया। 660 क्या आ गया? आपका एरिया आ गया। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? आपको फेंस मतलब बाउंड्री, ठीक है, आपको लेंथ ऑफ फेंसिंग दी हुई है 120 जो कि पेरीमीटर देता है। ठीक है, उससे हमें चार साइड होती है ना ट्रापीजियम की, 3 गिवन थी, एक निकालनी थी और एक वही आपकी हाइट थी, वो निकाला। जब मैंने हाइट निकाल दी 15 मीटर, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रापीजियम शेप्ड, फॉर्मूला वही 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, वही वैल्यूज डाल दी तो मेरा 660 मीटर स्क्वायर आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर स्क्वायर डायगोनल। ठीक है, इसकी फिगर देखो कैसे बनाई है। ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मींस, क्वाड मींस 4, तो 4 साइडेड फिगर है, उसका ये डायगोनल है। ठीक है, जो कि कितना है? 24 मीटर। ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट, परपेंडिकुलर मतलब यहां से यहां पे ड्रॉप कर रहा है पेंडिकुलर, और यहां से यहां मैं लिख रही हूं। ठीक है, यहां से यहां पे ड्रॉप कर रहा है परपेंडिकुलर, और यहां से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है। और 8 एंड 13, ये भी 8 मीटर है और ये 13 मीटर है। ठीक है, इतना समझ आ गया? ये गिवन है 8, यहां पे 8 करते हैं, यहां पे 8 है, ठीक है, फिगर में, और यहां पे 13 मीटर है। ठीक है, तो A B C और D। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो क्या है। ये एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड है, ये डायगोनल है। डायगोनल क्या होता है? जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है।
या दूसरी तरीके से बोला जाए जो एडजेसेंट वर्टेक्स ना हो, ठीक है, एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, या दूसरा हम बोल सकते हैं अपोजिट, जो उसके सामने वाला वर्टेक्स दिख रहा है उसको जो ज्वाइन करता है, तो ये डायगोनल होता है। डायगोनल के ऊपर यहां से वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से भी ऊपर आया, डायगोनल के ऊपर दोनों परपेंडिकुलर्स आए। अब इसका हमने एरिया निकालना है। ध्यान से देखो, क्या ये फिगर दो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो गई है? देखो, ये 13 हाइट और 24 है ना, फिगर 1, और ये फिगर 2 देखो ध्यान से। ये अब नीचे से ले लेते हैं, ऐसे है ना, ऐसा कुछ बनाया हुआ है। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये 8 है और ये 24 मीटर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी फील्ड से मैंने ना दो ट्राइंगल्स अलग अलग कर दिए, एक ये वाला एक ये। इसका नाम मैं 1 दे देती हूँ, इसका नाम मैं 2 दे देती हूँ। पहले मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? फर्स्ट ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 24 है और हाइट आपकी 13 है, तो 2 1 जा 2, 2 12 जा 12 इंटू 13, 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 1 जा 12, 15, 156 मीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल आ गया। मैंने सिंपल क्या किया था, इस क्वाड्रिलेटरल शेप को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया था। एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल 1/2 बेस 24 इंटू हाइट 8, 2 1 जा 2, 2 12 जा 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। अब टोटल एरिया दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, वो क्या बनेगा 156 प्लस 96 मीटर स्क्वायर। 6 प्लस 6 12, 1 कैरी, 9 10 15, 1 कैरी, 252 मीटर स्क्वायर। देखो कितना आसानी से कर दिया मैंने। क्या किया मैंने, एक फिगर को दो फिगर्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ट्राइंगल एंड सेकेंड ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसको क्या करूं, इकट्ठा ले लूं, मतलब एरिया ऑफ द फील्ड। अब ध्यान से देखो मैं कैसे ले रही हूं, तो एक तरीके से और कर सकते हैं। उसमें मैंने क्या किया, 1/2 बेस क्या किया था, बेस फर्स्ट ट्राइंगल 24 इंटू हाइट क्या थी 13, प्लस सेकेंड ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस सेम है, हाइट इसकी 8 है। ठीक है, अब देखो ध्यान से मैंने क्या किया, इसमें देखो 1/2 और 1/2 कॉमन है, सेम है, इसको मैं अलग ले गया, 1/2 अलग कर लिया। ठीक है, अब 24 और 24 दोनों में आ रहा है, 24 भी अलग कर दिया। अंदर क्या बचता है 13 प्लस 8, 13 प्लस 8। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 12 जा, तो 12, ये आ गया 21, 12 1 जा 12, 1 कैरी 24, 252 मीटर स्क्वायर। ये थोड़ा कंजेस्टेड है, ठीक है, थोड़ा कंजेस्टेड कर लिया मैंने वो वाला कि दोनों को इकट्ठा कर लिया, 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू सेकेंड हाइट, फिर 1/2 कॉमन, 24 बेस सेम थे वो भी कॉमन, अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनको ऐड करके मैंने सॉल्व कर दिया। ये इजी मेथड है बट थोड़ा सा कंजेस्टेड है, ये धीरे धीरे आराम से एक्सप्लेन करके मैंने कराया है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करके खत्म कर देंगे एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच।